आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। कोविड-19 की बात की जाए तो दिन बर दिन जम्मू कश्मीर में संक्रमितों का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की लापरवाही जो है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। और लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाही करते जा रही है, और थर्ड वेव की जिस तरह से बात की जाए कब वो आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन गवर्नमेंट की बात की जाए तो लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि 100% वैक्सीनेशन जो है वो की जाए, ट्रेसिंग की जाए, ट्रैकिंग की जाए, और टीकाकरण का जो अभियान है वो लगातार जो है वो चल रहा है। रैपिड टेस्ट की बात की जाए तो जगह जगह पे काउंटर्स लगे हैं और वहाँ पर टेस्टिंग भी की जा रही है, और कितने संक्रमित हैं इसका भी पता जो है वो लगाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन अपना कार्य जो कर रही है, तो जिस तरह से लॉकडाउन के बाद लोगों को सहूलियत मिली कि वो अपने कार्य के लिए जा सकते हैं, ऐसे में लोग जो है वो लापरवाही साफ तौर से बरत रहे हैं। और अगर ऐसे ही लापरवाही चलती रही तो थर्ड वेव जो है वो जल्दी आ सकती है, इसलिए हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस समय हम मौजूद हैं DRDO हॉस्पिटल में। DRDO कोविड हॉस्पिटल की बात की जाए तो जब सेकेंड वेव पीक पे थी तो उसको लेकर जो है 19 दिनों में केवल इस DRDO हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, और इसके बाद जो पेशेंट जो थे वो यहाँ पर आए हुए थे। किस तरह की आप प्रिपरेशन है और थर्ड वेव को लेकर क्या क्या तैयारियाँ जो है इस DRDO कोविड हॉस्पिटल में की जा रही है, आइए ले चलते हैं और देखते हैं। DRDO कोविड हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपक सर, आपका स्वागत है हमारे इसमें। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे थर्ड वेव को लेकर, किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि लगातार जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की लापरवाही साफ तौर से दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात की जाए तो DRDO कोविड हॉस्पिटल किस तरह से प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है और किस तरह की तैयारियाँ अभी तक हुई है? देखो, DRDO हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे 29 मई को इनाग्रेट हुआ था। ऑनरेबल LG ने अपने कर कमलों से इसको जम्मू कश्मीर की जनता के नाम समर्पित किया था। उसके बाद सेकेंड वेव में जब वो डाउन थी, लेकिन फिर भी हमारे पास पेशेंट्स एडमिट हुए और एक सेटिस्फाइड तरीके से इलाज करा के वो अपने घर गए जी। अभी तक हम 44 पेशेंट्स का इलाज, सफल इलाज कर चुके हैं। और थर्ड वेव के लिए हमारी तैयारियां हैं, क्योंकि अब पेशेंट लोड हमारे पास कम है, सेकेंड वेव डिक्लाइन पे है, और हमारा जितना भी स्टाफ है, मेडिकल ऑफिसर्स, कंसल्टेंट्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाए हैं। और कुछ को हमने डिप्यूट किया, जैसे थर्ड वेव में एक प्रेडिक्शन है कि बच्चों के लिए हमें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, और बच्चों के लिए हमने सेपरेट एक ICU में बेड एलोकेट किए हैं, हमारे वार्ड्स में ICU बेड एलोकेट किए हैं। और हमारे पास पीडियाट्रिशियंस को हमने SMGS हॉस्पिटल में डिप्यूट किया था कि एक उनकी ओरिएंटेशन और उनकी कोविड रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है उनको हो जाए, ताकि इफ़ेक्टिवली हम थर्ड वेव का मुकाबला कर सकें। बच्चों के लिए उसमें हमने अपनी 50 नर्सेज और 10 फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स 10 वहाँ डिप्यूट किए। तो सिम्टम्स क्या थर्ड वेव के भी सेम रहेंगे जो फर्स्ट और सेकेंड वेव के रहे, या उसके अलावा कुछ ज़्यादा हो सकते हैं? जो भी रिसर्चेज आ रही हैं उसमें थर्ड वेव को ये बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट होगा, और वो सेकेंड वेव में जो वेरिएंट्स थे कोरोना वायरस के, उनसे ज़्यादा इंटेंस हो सकता है। उसमें वो कह रहे हैं कि लंग्स पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा उनका, और लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, और जिसके कारण मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकती है। ये जो अभी तक की रिसर्चेज ये कह रही हैं कि हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है, और हमें ये करना है कि आम जनता से मेरी यही अपील है कि हम थर्ड वेव की इंटेंसिटी को कम करने के लिए अपने गाइडलाइंस का प्रॉपर फॉलो करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं जब हम, उसमें जो मास्क लगाना है, अपने हाथों की सफाई रखनी है, और सोशल गैदरिंग्स को जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना कम रख सकते हैं, उनको रखना है। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट में अभी, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से लॉकडाउन को ओपन करना पड़ता है, और लॉकडाउन जब ओपन हुआ है, इस लॉकडाउन ओपनिंग का हमें सिर्फ वही फ़ायदा लेना है जहाँ पे हमें एसेंशियल चीज़ है। हम अगर बाज़ार जाते हैं तो हमें एसेंशियल चीज़ों के लिए उतना ही जाना है कि हमें उस चीज़ का मिस यूज़ नहीं करना है कि हम ग्रुप्स में बना के घूमें या एक जगह क्राउड कर लें और उन क्राउड्स में हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो करें। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बिहेवियर को गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही रखें, ताकि जो थर्ड वेव की इंटेंसिटी को रोका जा सके। और
जो भी पेशेंट्स आएंगे उसके लिए डीआरडीओ हॉस्पिटल और हमारे जम्मू के अन्य हॉस्पिटल जो भी कोविड फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा ट्रेनिंग जो है वो भी जो है दी जा रही है। उसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट जो है वो भी लगाई जा रही है। तो लगातार क्या कहेंगे इसको लेकर, अब लोगों को जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर है। लोगों के लिए क्या एक मैसेज आपकी लोगों तरफ के से? लिए मैंने जैसे बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइजेशन जिसको कहा जाता है, और इसी के साथ साथ अपने गैदरिंग्स हो जाने का हमें अवॉइड करें और मास्क के बिना कभी भी बाहर ना रखें। और जैसे कि बच्चों के लिए कहा जा रहा है तो उनके लिए छोटे साइज़ के मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि जो भी अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो मास्क की प्रॉपर विधि है उसके अकॉर्डिंगली होंगे। लोगों से तो मेरी यही गुजारिश है। यहाँ तक डीआरडीओ का है तो वी हैव 500 बेडेड डेडिकेटेड बेडेड ऑल ऑक्सीजनेटेड बेड, जिसमें से 1 to 5 बेड्स विद वेंटिलेटर सपोर्ट विद आईसीयू बेड्स आर रेडी, और बाकी बेड्स हैं हमारे जो ऑक्सीजनेटेड बेड हैं 375। मौजूदा समय में कितने कोविड पेशेंट इस समय है यहाँ पर? देखो इस समय कल ही हमने जो लास्ट 2 पेशेंट्स है वो उनके सफल इलाज के बाद हमने उनको डिस्चार्ज किया है। अभी हमारे पास पेशेंट्स नहीं हैं, और थर्ड वेव का ही हम सोच रहे हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो हम उसको इफ़ेक्टिवली मुकाबला कर सकें, लोगों को बेहतरीन ट्रीटमेंट दे सकें। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अटल डुल्लू, उनकी एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट रहती है। हमारे प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं जो इस हॉस्पिटल के, वो आए दिन हमें गाइडलाइन करते रहते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, और हम उनके ही मार्गदर्शन पे हमने ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाए हैं। और हर स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, सफाई वाले से लेके हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, किनको किस लेवल पे कैसे कैसे अपनी इफेक्टिवली कोविड मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए सब की ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाए हैं। थैंक यू सर। तो कोविड की थर्ड वेव के लिए डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल पूरी तरह से प्रिपेयर है। आप लोगों को भी लगातार जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है, लगातार अपनी टेस्टिंग जो है वो करवानी है। और जिस तरह से आप क्राउड में जाते हैं तो साफ तौर से आपने ध्यान रखना है कि क्राउड में अगर आप जा रहे हैं अपने मास्क का जो उपयोग करना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है वो आपने पालन करना है। थर्ड वेव से बचाव के लिए जितना मुमकिन प्रयास हो सकता है वो आप कीजिए, ताकि हम इस कोविड की महामारी से जीत सकें। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।